नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 48 सॉल्व करेंगे। यह हमारे पास वृत्त से संबंधित है। तो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आलेख स्थिति में नामांकित कीजिए स्पर्श बिंदु, त्रिज्या, स्पर्श रेखा। देखिए, हमारे पास जो ये हमें वृत्त दिया हुआ है, ये हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये वृत्त जो है वो स्पर्श रेखा को ए बिंदु पर टच कर रहा है। तो ए जो है वो हमारे पास स्पर्श बिंदु है। और यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये लाइन जो है, लाल रंग की लाइन नजर आ रही है, इसका नाम मैंने एसी रख दिया। ये जो है वृत्त को टच कर रही है, तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है। प्रश्न नंबर 2 में केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु बी और सी है। तो ये हमारे पास एक वृत्त है। ये ए जो है वो बाहरी बिंदु है। ए से हमने ए बी और ए सी ये दो स्पर्श रेखाएं खींची। ए बी में बी जो है वो स्पर्श बिंदु है और ए सी स्पर्श रेखा पर सी जो है वो स्पर्श बिंदु है। प्रश्न नंबर 3, किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु सी से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, हमारे पास ये वृत्त दिया हुआ है, ये ओ केंद्र है, ओ सी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। और सी क्यू जो है वो हमारे पास स्पर्श रेखा है। आपको पता ही है कि स्पर्श रेखा पर यहाँ पर की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपको यहाँ पर ओसी जो है ये त्रिज्या पता करनी है। यहाँ पर हमें सी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी केंद्र से दूरी सी क्यू, ओसी की केंद्र से दूरी ओ क्यू जो है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप इस समकोण त्रिभुज में देखिए, आप देखो, हमें पता है त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई? समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर जमा सी क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो अब हमने इनका वैल्यू भर देनी है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर एंड सी क्यू दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 64 को हम दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 64 जो है वो ओसी स्क्वायर आ गया। तो 100 में से 64 निकाल दिए तो 36 आ गया। स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया? स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ओसी यानी कि हमारे पास त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो इसका उत्तर क्या आ गया? डी ऑप्शन। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सत्य कि असत्य? अब ये देखो, ये चौथा है, ये हमारे पास वृत्त है। तो हमने अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये स्पर्श रेखा आ गई। अगर हम यहाँ से लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये स्पर्श रेखा आ गई। अगर हम इधर से देखें, ये स्पर्श रेखा आ गई। इस तरह से हम वृत्त पर अगणित स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो उसका उत्तर सत्य है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये जो है असत्य है। देखो, हमारे पास अगर हमारे पास ये वृत्त अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो है छेदक रेखा है और ये हमारे पास स्पर्श रेखा है और यहाँ पर भी हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है। तो हमारे पास केवल दो ही इसके समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्या है? असत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा से बिंदु गुजरती हुई डैश पर लंब होती है। तो किस पर लंब होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारे पास ये है त्रिज्या और ये क्या है? स्पर्श रेखा। इस पे क्या है? लंब होती है। तो उत्तर आ गया त्रिज्या। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 है तो कोण PTQ
ज्ञात कीजिए। तो आपने ये कौन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने पीछे जो वर्कशीट सॉल्व की थी तो हमने आपको बताया था कि ये चतुर्भुज है, तो इसमें जो है सम्मुख कोण का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण POQ जमा कोण PTQ 180 के बराबर है। तो POQ 110 है, तो एंगल PTQ आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण PTQ की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 110 माइनस कर दिए तो 70 डिग्री जो है PTQ आ गया। प्रश्न नंबर 9 है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो पहला है कि हमारे पास सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका सेम सेंटर होता है उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वृत्त पहला है और ये दूसरा, दो वृत्त है, इनका कॉमन सेंटर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सकेंद्रीय वृत्त। तो पहला सर्कल है, तो उसका जो जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ए बी जो है बड़े कोण की जो है वो जीवा है और जो छोटे बड़े सर्कल की जीवा है और जो छोटे सर्कल को सी बिंदु पर टच करती है, ठीक है, स्पर्श करती है। तो आपने इस जीवा की लंबाई ए बी जो है वो ज्ञात करनी है। तो अब आपके पास दिया हुआ है पहला वृत्त C1, इसकी जीवा 13 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त C2, इसकी जीवा उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास OC जो है वो AB पर लंब है। क्यों लंब है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब हम इस समकोण त्रिभुज में लंब है, तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज ACO में, तो हमारे पास जो है OCAO A स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार AC का स्क्वायर जमा OC के स्क्वायर के बराबर हो गया। आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। तो OA जो है यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर, OC 5 का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर हो गया। 13 को 13 से गुना करने पर 169 169 आ गया, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 169 में से आपने 25 माइनस कर दिए इज इक्वल टू AC स्क्वायर, माइनस करके पर 144 आ गया। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144 होता है। तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू AC के बराबर आ गया। तो यहाँ पर AC इसका मूल्य कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब आप ये भी जानते हो कि जो त्रिज्या जो होती है वो हमारे पास जीवा को समद्विभाजित करती है, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या आ गया, AC जो है वो हमारे पास CB के बराबर आ गया, यानी AC भी 12 है तो CB भी हमारे पास 12 होगा। तो हमारे पास AB की लेंथ क्या होगी, AC जमा CB। तो AC 12 है, CB भी 12 है, तो 12 में 12 जोड़े 24 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इस जीवा की लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में AC 10 इकाई है और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारे पास दो वृत्त दिए हुए हैं, तो इसमें हमारे पास AC की जो कुल लंबाई है वो हमें 10 इकाई दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो तो B जो है ये हमारे पास बाहरी बिंदु है, तो यहाँ पर AB जो है वो BD के बराबर आ गया। तो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह अब यहाँ पर देखो B जो है बाहरी बिंदु है, तो CB किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। ठीक है, तो BC जो है वो BD के बराबर हो गया। तो यहाँ पर BD दोनों का एक जैसा है, इसका मतलब AB किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। AB BC के बराबर है, यानी कि B जो है वो AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इसका मध्य बिंदु है। तो यानी कि हमारे पास BD जो है और BD, ये देखो हमारे पास AB BD के बराबर है और BD BC के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हो गई। तो यानी कि हमारे पास ये जो है, अब B जो है वो AC का मध्य बिंदु है, इसके टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है।
यानी कि 10/2 आधा हो गया ना, मध्य बिंदु है यानी आधा हो गया। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यानी कि ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो प्रश्न पूछा था बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बीडी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।